राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या मार्केट बुलिश हो सकता है, आप देख रहे हैं कि यहीं से मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो समझते हैं, मार्केट को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरफ जा सकता है, आगे मार्केट क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और किस तरह के ट्रेड बन सकते हैं, किस तरह के ट्रेड हम कर सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं। मार्केट में लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना है, ये जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। इसलिए जो भी ट्रेड प्लान हम बताते हैं उनको समझने की कोशिश करें, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेवल पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, समझते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि हम तीनों इंडेक्स को मिला के ही हम एक सिनेरियो तैयार करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है और उसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जो हम डेली डेली डिस्कस करते थे, कि मार्केट जब एक तरफ मूव करता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। आज देखिए बुलिश कैंडल, निफ्टी में बुलिश कैंडल और सेंसेक्स में भी आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट तीनों को तो एक बॉटम तैयार कर रहे थे। इन्होंने अपने लिए बॉटम तैयार करा, कल के दिन में जो रिजेक्शन दिखाई थी, इस रिजेक्शन से मार्केट ने रिजेक्ट किया और मार्केट ने अपर साइड जाने की कोशिश करी। और तीनों इंडेक्स जब एक तरह से चलते हैं तो बहुत अच्छा एक सिनेरियो बनता है, एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमारे को। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी एक छोटे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बना रहा है, तो डब्ल्यू का अच्छा टारगेट दिया, जो हमने कि यही टारगेट आसपास माना था। यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, वो भी हमने देखा। तो मार्केट ने पूरा रेस्पेक्ट किया, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के नीचे आके 25,000 के लेवल को, और मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है। एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली हमारे को। अगर मार्केट इसके लेवल, ये इस बुलिश कैंडल को निकालती है तो हमारे पास सीधा सीधा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट में अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे मार्केट ये निकालेगा तो ये वाला, तो यहाँ तक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ये हमारे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर ये इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये वाला पहला टारगेट होगा हमारा। और अगर यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट मिलता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को ये फेस करने को मिलेगा। निफ्टी में हमारा बस ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो सीधा सीधा हमारे को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे को नए हाई देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये वाला लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मार्केट में इस तरह की एक चाल बनी हुई है ये, तो इस तरह से रिएक्ट करके आ सकता है मार्केट। ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, सीधा सीधा निकलता है या होल्ड करता है या रिजेक्शन लेता है। सेंसेक्स में भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिली हमारे पास। ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो ये वाला टारगेट हमारा हो जाएगा। एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट में वही एक निफ्टी की तरह चाल बनी हुई है, ऐसे ये ऐसे आके नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतें, ये इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंटरडे के लिए बेस्ट होता है एनालिसिस के लिए। कल ही हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी थी, ये वाली एक रेंज बनाई थी। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला, मार्केट ने थोड़ा थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करी और हमारा ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे मार्केट यहाँ से निकालेगा, अच्छी मूवमेंट देखने को। मार्केट में एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ पे, ये एक लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। देखते हैं, इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लैरिटी नजर आएगी और आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा एक प्लान कर सकते हैं। आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकता है। मार्केट में अपर साइड का ये लेवल जो कि 57,130 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड में यही लेवल होगा हमारा, जो कि 56,880 के आसपास का है। मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे निकलता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, जो कि मार्केट में ये लेवल बना हुआ था, ये आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। मार्केट प्रॉपर बुलिश हो चुकी है इस टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। और बैंक निफ्टी तो वैसे बुलिश चल रहा है, तो मार्केट में बुलिश अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। मार्केट इस लेवल को निकालता है क्योंकि 57,130 का है, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। पहला टारगेट ये होगा हमारा 57,205 का, दूसरा टारगेट ये वाला होगा जो कि है 57,283 का, और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा जो 57,250 का, 252 का टारगेट है। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट निकलता है तो ये एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है। बीच में रुकने लगे, फंसने लगे तो आप किस तरह से करेंगे, या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बाकी कुछ क्वांटिटी होल्ड करके देखें, या आपको लगे कि कुछ मार्केट ज्यादा होल्ड कर रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करें और अपना लॉस से बचने की कोशिश करें। इस रेंज में मार्केट रहता है तो थोड़ा मुश्किल ट्रेड करना है। अगर मार्केट इस हाई को निकालता है कि स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है यहाँ तक। जब भी इस रेंज में रहेगा आपको स्कैल्पिंग मूव ही मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है किसी कारण से और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है इसी लेवल पे, तो आप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो भी स्कैल्पिंग सिर्फ यहाँ तक के लिए। दूसरा, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, लेकिन थोड़ा सावधानी स्टैंड करें तो ट्रेड करें, क्योंकि ये रेंज बड़ी है। ठीक जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को किया कि मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, रिजेक्शन ली और ये अच्छी खासी बुलिशनेस मार्केट ने दिखाई,
ये अच्छा बुलिश मार्केट था, मार्केट ने ऊपर निकलना था, पहले से प्लान बना के आया हुआ था, शायद इसीलिए एक बड़ी कैंडल देखने को मिली और ये लेवल हमारे बहुत जल्दी टेस्ट हो गए। शायद ऐसे में एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लेवल पे काम करेंगे तो आपको लेवल पे एंट्री मिल सकती है कि आपका लेवल निकल रहा है तो यहाँ एंट्री करें और ये वाला टारगेट बुक करें। लेकिन ये ब्रेकआउट का अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया इस लेवल पे और ये निकली मार्केट, तो एक अच्छा ट्रेड मिला आपको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी मार्केट इसी तरह से कर सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है हल्का फुल्का, या यहाँ से धीरे 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 आके यहाँ आता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो ये अपसाइड जाने का प्लान होगा, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो। यहाँ मार्केट धीरे धीरे होल्ड करता है, जैसे मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया हल्का फुल्का होल्ड करता है और फिर उसके बाद निकलता है, तो मार्केट के पास जो ये हमने डिस्कस किया, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा, ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट में ये रेंज बनी हुई है, मार्केट ने ये रेंज निकाली, ये वाला पहला टारगेट अच्छा दिया, अच्छा स्कैल्पिंग मूव मिला होगा। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई और आके हमारे इसी लेवल पे टकराने की कोशिश करी। जैसे मार्केट ने इस लेवल को निकाला और मार्केट अपर साइड का बहुत अच्छा ट्रेड दिया, जिसने भी ये ब्रेकआउट प्लान किया हो या नीचे रिजेक्शन देख के लिया हो, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत शानदार प्रॉफिट मिला होगा। मार्केट में अब ये एक फ्लैग बना हुआ है, बुलिश फ्लैग कहते हैं इसको, ब्लू। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इस लेवल पे मार्केट अब कैसे रिएक्ट करता है थोड़ा ये देखना पड़ेगा। अगर मार्केट आपको कहीं यहाँ ओपन होता है और इस जैसे मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिली थी, ऐसी कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट इसका हाई हो जाएगा और तीसरा टारगेट हमारा ये फाइनल ये वाला होगा। लेकिन हो सकता है कल के रेट में मार्केट होल्ड करे, इस रेंज में टाइम पास करने की कोशिश करे, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें। अगर मार्केट सीधा सीधा यहाँ से निकल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे रेटेस्ट का वेट करें, रेटेस्ट पे पहला टारगेट ये होगा और दूसरा हमारा फाइनल टारगेट ये हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ निकालता है तो रेटेस्ट का वेट करें, अगर रेटेस्ट करके निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता है। यहाँ मार्केट थोड़ा रुक सकता है, फंस सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में अभी बीयरनेस कहीं नहीं है। ये लेवल ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। इन लेवल पे किसी जैसे मार्केट ने ये भी एक रिजेक्शन पे पुट साइड का ट्रेड बना था, पुट में अच्छी स्कैल्पिंग की होगी अगर किसी ने भी लिया होगा तो इसी तरह से यहाँ भी मार्केट रिजेक्शन दिखा सकती है। ये लेवल है हमारा, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पे भी अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है आपको तो आप नेगेटिव प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, जिसमें स्कैल्पिंग की मूव मिलेगा आपको। यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है क्लोजिंग के आसपास, और दूसरा प्लान हमारा दूसरा टारगेट ये हो सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स की, वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट में ये वाला लेवल हमारे था, मार्केट ने जैसे इस लेवल को निकाला कि अच्छा मूव मिला, दूसरा लेवल हमारा इसके ये था इसका हाई, इसके पास रिजेक्शन लिया मार्केट ने। अगर कोई रिजेक्शन देख के किसी ने पुट साइड प्लान भी किया हो तो उसको भी स्कैल्पिंग मूव मिला है, मार्केट ने निराश नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ दोनों साइड के मूव दे सकता है, तो मार्केट ने ठीक किया, ऐसा ही किया है। मार्केट ने दोबारा इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई, ये एक स्कैल्पिंग मूव था। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी मार्केट बुलिश है और आप जा रहे हैं बीयर साइड में का कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं किसी पे रिजेक्शन देके, तो वो उसमें कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे और उसके अंदर कम पॉइंट ही मिलते हैं, स्कैल्पिंग पॉइंट ही मिलते हैं अगर इस तरह के रिजेक्शन को प्लान करते हैं तो। बाकी मार्केट ने फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था लेवल, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई मार्केट ने और मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया। जिसने यहाँ प्लान किया होगा उसको भी प्रॉफिट मिला और जिसने यहाँ पे प्लान किया हो उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला ब्रेकआउट पे। मार्केट में दो तरह से ट्रेडिंग होती है, एक होती है ब्रेकआउट और एक होती है ट्रैप ट्रेडिंग। ये एक पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप किस पे ट्रेड करते हैं, क्या चीज देख के ट्रेड करते हैं। एक आदमी ब्रेकआउट ट्रेड करता है, एक आदमी रिजेक्शन देख के ट्रैप ट्रेडिंग कोशिश करता है। लेवल पे दोनों तरह की ट्रेडिंग बनती है। किसी भी लेवल पे अगर आप वहां मान लो हम ये लेवल डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग भी बन सकती है और ब्रेकआउट भी बन सकती है। सिर्फ ये पहचानना होता है हमारे को कि कहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रैप कर सकता है मार्केट, और कहाँ पे बुलिश हो सकता है। मार्केट अगर फ्लो में निकल रही है, जैसे ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट ही प्लान करेंगे। रिजेक्शन कैंडल बनी नहीं तो हम कैसे ट्रैप ट्रेडिंग का हिस्सा इसको मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि यहाँ पे हमको ट्रैप बीरिस का ट्रेड ले। तो ये होती है एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का लेवल था ये मैंने लेवल आगे कर दिया, लेकिन ये एक लेवल बना दिया था चलती मार्केट में। जहां भी मार्केट रिजेक्शन लेता है अपने आप में एक लेवल बना देता है। तो ये अलग पार्ट है, मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि हम इसको हम कैसे डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप उस लेवल पे क्या कर रहे हैं। कोई भी लेवल है, उस लेवल पे मार्केट किस तरह से अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है तो हम ट्रैप ट्रेडिंग मान के इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सीधा ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल, ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल थी, इसमें यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग का कोई हिस्सा नहीं, ना ही मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी ना कुछ करी। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लें कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्केट नीचे आ ही नहीं रही तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर नीचे आती है तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, और इसका हाई क्रॉस करने पे अगर कोई
लेता है तो भी बस ट्रेड बनती है। तो ये जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ये समझने की जरूरत है कि आप, ये मैं दोनों चीजें कई बार बता देता हूँ। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन करने कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो ये इसी तरह से प्लान हो सकता है। जैसे ये कैंडल देखने को मिली, आप मार्केट नीचे आए और फिर रिजेक्शन लेके यहाँ पे कोई कैंडल बना दे, ये रिजेक्शन कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी। इसका लो मार्क करेंगे तो हम, ये होगी हमारी ट्रैप ट्रेडिंग। और एक प्लान ये हो गया यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जैसे मार्केट निकलता है तो ब्रेकआउट हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कई बार आदमी ये भी कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड कैसे लें। तो ये ट्रैप ट्रैप ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो हम ये इस कैंडल का लो मार्क करके एक हाई का ट्रेड ले सकते हैं, एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, एक कॉल साइड जा सकते हैं मार्केट में, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया थोड़ा सा, और एक आज छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली होगी। ये बड़ा टाइम फ्रेम था। अब क्या है, आपको रिजेक्शन कैंडल नहीं देखने को मिल रही? देखिए इस कैंडल को और समझिए, ये इस कैंडल को समझिए आप। ये क्या रिजेक्शन नहीं दिख रहा आपको? मार्केट ने इस कैंडल में रिजेक्शन लिया, इस कैंडल में आप बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ये लेवल बन गया था इसका हाई, इसके हाई पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गई, नीचे आया तो सपोर्ट था, ये एक लेवल। अब इस लेवल पे हम काम कर सकते हैं, यही है कि लेवल ट्रेडिंग, इसे समझना जरूरी है दोस्तों। अगर ये चीजें समझ में आ रही है आपको, ये प्लान, ये डिस्कशन आपको अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, पहली बार आए हो तो। इस तरह की साइकोलॉजिकल चीजें, इस तरह की ट्रांजैक्शन, इस तरह की मोमेंटम, इस तरह के ट्रेड प्लान में फ्री में डिस्कस करता रहता हूँ। लोग ऐसा पेड कोर्स में सिखाते हैं। ये एक पेड कोर्स का पार्ट है कि किसी लेवल को हम कैसे ट्रेड करें। आप अच्छा रिजेक्शन देख रहे हैं तो बुलिश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पीछे बुलिशनेस है मार्केट में। यहाँ पे मार्केट ने कितना रिजेक्शन दिखाया, पहले इस कैंडल में दिखाया, फिर इसमें दिखाया, इसमें भी मार्केट ने निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं, इसमें दिखाया। जैसे इसका लो ब्रेक होता है, आप ट्रेड लीजिए, आपको स्कैल्पिंग पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, मार्केट निराश नहीं करेगा। तो ऐसे दो तरह से ट्रेडिंग होती है, और कभी कभी ये मौका होता है मार्केट में कि कब क्या प्लान करता है। आप, ये बुलिश ट्रेंड है, इसमें आप यहाँ पे प्लान करेंगे, आपको बड़े पॉइंट मिलने के चांस रहते हैं। बड़े पॉइंट देता भी मार्केट में, इस रिजेक्शन पे मार्केट ने बड़े पॉइंट दिए। अगर किसी ने ये रिजेक्शन देख के देखा हो बुलिश है, मार्केट में यही मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया हो यहाँ पे, ये पहली कैंडल नहीं अच्छा प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे एक लेवल, ये वाला लेवल आ रहा था हमारा, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई और रिजेक्शन लेके ये, तो ये चीजें समझना जरूरी है। थोड़ा सा समझेंगे तो आप सीखेंगे और जान जाएंगे कि ये हम यहाँ पे किस लेवल पे किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं अब हमारे कल के लिए किस तरह की ट्रेड बन सकते हैं, क्या प्लान हो सकते हैं। 3 लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला ये लेवल है हमारे पास, ये मिडल का लेवल है, और ये हमारा अपर साइड का लेवल है। ये रेड लाइन है, ये लेवल है, ये पिछला लेवल चला आ रहा है। ये लेवल सिर्फ हमारा ये काम आएगा कि मार्केट इस लेवल के पास फंस रही है, आप देख भी रहे हैं। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है और धीरे धीरे इसको निकालती है तो हम प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे। लेकिन इस रेंज में, जो ये रेंज है, इसके अंदर हम दोनों तरह के प्लान डिस्कस करेंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यानी हम पुट साइड भी जा सकते हैं, पुट साइड भी हमारे को स्कैल्पिंग भी मिल सकती है। और स्कैल्पिंग जब हम प्लान करते हैं और मार्केट फ्लो फ्लो में निकल रहा था, वो एक ट्रेड बन जाता है। मान लो किसी ने इसी यहाँ पे अगर कोई स्कैल्पिंग प्लान करता है और ये होल्ड कर गया, तो ये स्कैल्पिंग ही रह गया। लेकिन अगर ये किसी तरह से अगर मार्केट वापस निकलता है यहाँ पे, तो ये एक ट्रेड बन जाता, एक अच्छा प्रॉफिट दे देता है। तो कई बार हमारा स्कैल्पिंग प्लान भी एक बड़ा ट्रेड बन जाता है। ये इसी तरह से ट्रैप ट्रेडिंग, एक ट्रैप ट्रेडिंग का हिस्सा है। इसमें ही अब ट्रैप ट्रैप ट्रेडिंग पे जब भी मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे रिजेक्शन की कैंडल देख के आप प्लान कर सकते हैं, तो वो ट्रैप ट्रेडिंग का हिस्सा है, और वो एक ट्रेड प्लान, अच्छा ट्रेड प्लान होता है। तो डिस्कस करते हैं कि अब हम कल के लिए कैसे ये ट्रेड कर सकते हैं, क्या कौन कौन से लेवल पे अच्छा प्लान हमारा बन सकता है। पहला लेवल ये है हमारा 82,451, यानी 450 का लेवल है, 82,450 का। मार्केट किसी भी कारण से यहाँ पे आती है, धीरे 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 आती है। यहाँ पे हम अगर कोई भी बुलिश कैंडल देखते हैं, उसका नीचे का लो मार्क करेंगे। रिजेक्शन वाली कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी, मार्केट ऐसे नेगेटिव कैंडल दिखाए और फिर इस तरह के बुलिश कैंडल बना दे, तो भी रिजेक्शन हो गई। तो यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्शन लेता है, मार्केट इस लेवल पे बुलिश कैंडल बनाता है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल लेंगे और सीधा सीधा हमारा ये वाला पहला टारगेट होगा, ये वाला दूसरा टारगेट होगा। मार्केट यहाँ से चलता है तो ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, धीरे धीरे होल्ड करके अगर मार्केट निकाल टेस्ट पे काम करता है, तो मार्केट ये वाला लेवल टेस्ट कर सकता है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल को निकालता है, तो पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, दूसरा टारगेट ये वाला होगा, तीसरा वाला ये होगा, और चौथा हमारा ये वाला फाइनल टारगेट होगा। सेंसेक्स में अभी जो पॉसिबिलिटी है, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों
इंडेक्स हमारे बुलिश हो चुके हैं, बुलिश पॉसिबिलिटी अच्छी बनेगी, बुलिश का बड़ी क्वांटिटी के साथ अच्छे ट्रेड प्लान बन सकते हैं। बीयर साइड जितने भी ट्रेड प्लान हो गए हम कम क्वांटिटी के साथ जाएं और स्कैल्पिंग पॉइंट मिलेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट जरूर बुक कर लें, क्योंकि वो मार्केट में फंस सकता है, रुक सकता है, जैसा कि आपको ये देखने को मिला। मार्केट में ये इस तरह का पैटर्न बना है, ये एक बुलिश फ्लैग है। मार्केट ने जैसे ये बनाया, ये आपको एक बुलिशनेस देखने को मिली है। ये एक ऊपर की जो चैनल बना हुआ था, उस चैनल की ट्रेंड लाइन बनी हुई लाइन थी, इसको क्लोजिंग भी दे दी है मार्केट ने ऊपर। अब इस लेवल पे मार्केट क्या करता है ये देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो अगर इसके नीचे निकलता है तो ये भी हमारा एक ट्रेड प्लान बन जाएगा। मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इसके नीचे निकलता है तो हमारे को पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। बाकी इस पहले टारगेट पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर लेंगे, 70-80%, कुछ क्वांटिटी ट्रेल करेंगे। ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, दोबारा लेवल टेस्ट कर सकता है। जैसा कि ये फ्लैग बना हुआ है तो ये लाइन यहाँ तक आएगी और मार्केट इस तरह से करके इस तरह से आके यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है मार्केट लेवल टेस्ट करके फिर अपर साइड जाने की कोशिश करे, या बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने किस तरह की चाल बनाई है नीचे आके, ये तो इस तरह का एक टेस्ट बना यहाँ, और ये भी प्लान हो सकता है, इस तरह का लेवल भी बन सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो हम प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे। यहाँ तक के का लेवल जरूर देखिए मार्केट में, ये हमारे लिए ये अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है। जैसे मार्केट यहाँ पे निकलता है इसका, तो पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। सिर्फ ये लेवल पे देखें कि मार्केट फंस तो नहीं रही, रुक तो नहीं रही है। बाकी इसका ब्रेकआउट करें और जितना मार्केट होल्ड करके इस एरिया में टाइम पास करके अगर मार्केट निकालता है तो बहुत अच्छा ट्रेड प्लान बनेगा हमारा ये वाला। ये थी आज की हमारी डिस्कशन और आज के हमारे लेवल। आप देख सकते हैं कि लेवल पर काम हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे लेवल हमारे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। इसी तरह के लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।